हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवी रेशियो क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है और किन सिचुएशंस में पीवी रेशियो फाइंड करना होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरे चैप्टर में। ओके बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के और भी वीडियोस की, थ्योरी पोर्शंस की, तो उन पर वीडियोस बन चुकी है। उनका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। जब भी आप वीडियो देखें तो बीच में ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक कार्ड आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकती हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पीवी रेशियो है क्या। पीवी रेशियो अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। ठीक है, मीन्स कितना प्रॉफिट वैल्यू कवर कर रहा है जो भी सेल्स है, उसमें पीवी रेशियो का क्या और कितना कंट्रीब्यूशन है। स्टार्ट करते हैं इसे। पीवी रेशियो इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स एंड इज एक्सप्रेस्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पीवी रेशियो अगर हम बात करें तो जो भी सेल्स होती है तो सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, क्योंकि सेल्स में जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और तो और ये जो पीवी रेशियो है ना, इसको परसेंटेज में ही हम एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो पीवी रेशियो को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो के साथ साथ इसको आप सेल्स रेशियो भी बोल सकते हैं या मार्जिनल इनकम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बोलता है कि मान लीजिए अगर पीवी रेशियो नहीं बोला है, कंट्रीब्यूशन रेशियो किसी क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि डिफाइन करिए, या फिर सेल्स रेशियो को डिफाइन करिए, या फिर मार्जिनल इनकम परसेंटेज को डिफाइन करिए, तो आपको पीवी रेशियो की से रिलेटेड वो बात कर रहा है और आपको इसे डिफाइन करना है। क्लियर। अब आगे आते हैं। पीवी रेशियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर स्टडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होगी, प्रॉपर इसकी मीनिंग होगी। ये तो पर्टिकुलर नेम था, किस नेम से जानते हो और कैसे इसको किस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पीवी रेशियो क्या एक ऐसा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी सेल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करना होता है, स्टडी करना होता है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो पीवी रेशियो के थ्रू आप उन प्रॉफिटेबिलिटीज़ को स्टडीज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पीवी रेशियो। कब हायर एंड लोअर होता है वो भी देख लेते हैं। हायर द पीवी रेशियो मोर विल बी द प्रॉफिट। हायर अगर पीवी रेशियो आपका ज़्यादा होता है, पीवी रेशियो ज़्यादा होता है, लाइक 40% है, 50% है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, पीवी रेशियो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, और जब पीवी रेशियो हाई होता है तो आपका प्रॉफिट भी हाई हो जाता है। लोअर द पीवी रेशियो लेसर विल बी द प्रॉफिट। और अगर पीवी रेशियो कम है, लाइक अगर 40% है लेकिन अगर वो 20% हो जाए पीवी रेशियो, तो कम हो गया ना, काफ़ी पीवी रेशियो जो है वो कम है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी जो है वो फ्यूचर में कम होगा। तो डिपेंड करता है, अगर पीवी रेशियो हायर है सो प्रॉफिट भी हाई होगा, अगर पीवी रेशियो लो है या कम है तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। अब इस रेशियो को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पीवी रेशियो आपका कम आ रहा है, लाइक 20% आ रहा है, 10% आ रहा है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, 30%, 40% करना चाहते हैं, तो किन केसेस में आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोडक्ट के साथ ऑपरेशंस कर रही हैं, सेल कर रही हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी उस प्रोडक्ट की पर यूनिट को जो सेल प्राइस है उसका बढ़ा सकती हैं। सपोज जैसे ये पेन है और कंपनी को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसको वो 3 रुपये में सेल कर रही थी, अगर वो चाहे तो अब उसको 5 रुपये या 4 रुपये में भी बेच सकती है। तो इस तरीके से सेल्स प्राइस इसका इंक्रीज़ करके वो अपने पीवी रेशियो को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, बी पॉइंट इज़ रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड
हाँ, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दैट मीन्स कि वो कॉस्ट जिसको आप टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किस पे, फिक्स्ड कॉस्ट पे, वो फिक्स्ड ही होती है। सपोज मान लीजिए इस पेन की कुछ 10,000 नंबर ऑफ पेन इसके मैन्युफैक्चर करने थे, प्रोडक्शन करना था इसका, और इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड कर ली थी आपने कि 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, बाकी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो प्रॉफिट, इसलिए जैसे कि मान लीजिए अब इस पेन को बनाने के लिए इस पर वेरिएबल कॉस्ट जो खर्च की है आपने, वो की थी 3 रुपये। ठीक है, अब 3 रुपये आपने, हो सकता है ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की होंगी या इंक यूज़ किया होगा, है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की होंगी, तो आप वहाँ पर कम कर सकते हैं। लाइक बहुत हाई क्वालिटी यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, इसके लिए इसका जो अपर बॉडी पोर्शन है इसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ये मेन होती है उसकी इंक, और इंक का जो भी लिखने का जो फ्लो होता है वो अच्छा होना चाहिए, तो उस पर फोकस करिए। बाकी अपर बॉडी पार्ट्स पे फोकस करने की क्या इतना ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकती हैं। ठीक है, चेंज कर सकती हैं। रिड्यूस मीन्स कम कर सकती हैं। देन सी पॉइंट इज चेंजिंग द सेल्स मिक्स बाय स्विचिंग द प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट्स शोइंग हायर पीवी रेशियो। हाँ, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पीवी रेशियो काफ़ी लो है या कम है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं कि स्विच कर सकते हैं। स्विच दैट मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट या मिक्स प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं जहाँ पर पीवी रेशियो हाई हो, या जहाँ पर उनको पीवी रेशियो कम लग रहा है, उस प्रोडक्ट को हटा करके उसकी जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, या दूसरे प्रोडक्ट के साथ वो, या प्रोडक्शन के साथ वो स्विच कर सकते हैं ताकि उनका पीवी रेशियो हाई हो जाए। ठीक है, तो ये 2-3 केसेस हैं जिसको वो फॉलो करके अपने पीवी रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे पीवी रेशियो के कितने फॉर्मूले होते हैं, किस टाइप से पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और एग्जाम्पल के साथ बताती जाऊंगी, फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, देन एक एक एग्जाम्पल्स देती जाऊंगी, उसको सॉल्व करके बताऊंगी कैसे करोगे आप। तो इसलिए आप वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी फॉर्मूले यहाँ पर बताऊंगी उसके बाहर आना नहीं है। 5-6 फॉर्मूले लगते हैं पीवी रेशियो को फाइंड करने के लिए, वो एक साथ एक वीडियो में एक जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं उसे भी, देखते हैं पीवी रेशियो का जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। सो कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो के लिए किन फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं, देखिए फर्स्ट इज पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है बच्चा, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एस फॉर सेल्स एंड वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, देन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन के बारे में, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने क्या किया था बच्चा, कंट्रीब्यूशन की अगर हम केस में बात करें तो जब आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो आपका क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स भी कर सकते हैं, देन इनटू 100, तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। आप ये कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया इसका। थर्ड देखते हैं, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। बच्चे ये 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसको ना बच्चों को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो बहुत ईजी है, पर समझ में नहीं आते हैं बच्चों को कि करना कैसे इसको, तो इसको भी अभी बताएंगे सॉल्व करके कि सॉल्व कैसे होगा। फोर्थ इज पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, तो इसको भी अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। फिलहाल मैं यहीं पर बता दूं, इसके लिए आपको ना 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी होगी कि 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और 2 साल की कितनी सेल्स हुई हैं, उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसी को यहाँ पर आपको लेना है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स इंटू 100, देन आपका पीवी रेशियो आ जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे MOS भी आप बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशियो का ये भी एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। एंड सिक्स्थ इज पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी होता है और रुपीज़ में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको रुपीज़ में लेना है, अमाउंट लेना है ब्रेक इवन पॉइंट का। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100 बच्चा, ठीक है, ये 6 इसका रूल हो जाएगा कैलकुलेट करने का।
समझ में आ गए चारों के चारों। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ, इनको सॉल्व करना है और इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके ही पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको पीवी रेशियो ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट इज सेल्स 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 3,60,000 रुपीज़, ये रुपीज़ में है, ध्यान रखिएगा। 6 लाख रुपीज़ सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट इज 3,60,000 रुपीज़। अब एक A4 साइज पेपर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चा। देखिए ये आपका A पॉइंट है, सो हम A पॉइंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले पीवी रेशियो के लिए। सो पीवी रेशियो इक्वल टू, बताया था पहला रूल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 बच्चा, यही बताया था ना फर्स्ट फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेल्स कितनी है 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3,60,000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्स 6 लाख हम रख लेंगे, माइनस करेंगे 3,60,000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, देन डिवाइड बाई सेल्स इज 6 लाख एंड मल्टीप्लाई बाई बच्चा 100, ठीक है। ये कर सकते हैं आप इतना। अब आ गया, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 6 लाख में से 3 गया तो 3 लाख, 3 लाख में 2,40,000, कितना हो जाएगा बच्चा, ये माइनस करने पे आएगा 2,40,000, डिवाइड बाई सेल्स करिएगा 6 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई सेल्स करिएगा 6 लाख एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। एंड 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, ठीक है बच्चा, 6 चौक 24, ठीक। तो यहाँ पर जो इनका पीवी रेशियो अब आ जाएगा, पीवी रेशियो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो आएगा आपका पीवी रेशियो 40%, ये आ जाएगा आपका इस केस में पीवी रेशियो इज़ 40%, क्लियर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। 6 चौक 24, पहले माइनस किया देन डिवाइड किया, उसके बाद आपका आ गया है 40%, ये याद रखिएगा, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेल्स इज़ 2 लाख रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 60,000 रुपीज़, प्रॉफिट इज़ 40,000 रुपीज़ बच्चा, ठीक है। ये आपका है बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो याद रखिएगा, जो सेकेंड फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ बी के लिए। सेकेंड फॉर्मूला हमने जो यूज़ किया है पीवी रेशियो के लिए बच्चा, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, याद है, अपॉन सेल्स इनटू 100 बच्चा, ये सेकेंड फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि पीवी रेशियो को फाइंड करने के लिए ध्यान रखना होगा, सेल्स है 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 60, प्रॉफिट 40। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 60,000 प्लस प्रॉफिट 40,000, है ना, देन डिवाइड बाय सेल्स इक्वल आ जाएगा, सेल्स इज 2 लाख, ठीक है, सेल्स इज 2 लाख रुपीज़ बच्चे, ठीक है, इनटू 100 कर लीजिएगा, इतना करना है। अब आप इसको पहले प्लस कर लीजिए, 6 + 4 कितना हो जाता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपए। 60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1 लाख एंड डिवाइड बाई सेल्स 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर बच्चा। 0 से 0 को कट करिए, 3 0 यहाँ से कट करिए, 2 5 ज़ा बच्चा हो जाएगा 10, तो यहाँ पर जो आपका पीवी रेशियो आ जाना है वो आएगा 50%, कितना बच्चा, 50%, ये सेकेंड केस का आंसर हो जाएगा आपका 50%। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा सब, ठीक है। 50% क्लियर हो गया इतना पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, सी पॉइंट इज वेरिएबल कॉस्ट 75%, वेरिएबल कॉस्ट 75%। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है बच्चे, क्या, वेरिएबल कॉस्ट इज 75%। तो जो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला था हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सी पॉइंट, जिसमें था 1 माइनस पीवी रेशियो, पहले देखिए आप, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ही तो सिर्फ दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बच्चा, ठीक है। तो 1 माइनस और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है बच्चा 75%, यही तो दे रखा है ना,
75%। तो आप इसको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 75% को या परसेंटेज को ऐसे ही तो लिखते हैं, 75/100। ठीक है, ये इसके साथ होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके साथ क्या होता है बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 100 1 जा 100 हो जाता है, हाँ या ना? बताइएगा मुझे। 100 1 जा 100 और ये 75 है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या आपका 75 हो जाएगा ना माइनस। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये अभी माइनस आपने कर दिया ना 75। जब आपने इसको माइनस किया है यहाँ से और ये हो गया 100 इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है बच्चा, तो 25 हो गया और ये 100 है तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 25/100। तो आप इसको इन शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना? 25%। कितना होगा बच्चे? 25%। इतना लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ईजी था। 100%, 75% दिया है और पर 100 ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो 100 माइनस 75 करते हैं तभी भी डायरेक्ट आ जाता है 25%। इसको कैलकुलेशन करके समझाना ज़रूरी था ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम ये आता कैसे है डायरेक्ट। तो ये इसी तरीके से आता है बच्चा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन माइनस करोगे आप, तो आपका आएगा 25% इन केस ऑफ सी। ठीक है, सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी पॉइंट इज ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ बच्चा, ध्यान से देखिएगा। डी में ईयर, सेल्स इन रुपीज़, प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, ईयर 2012 2013। 2012 में जो सेल्स है वो 80,000 रुपीज़ है एंड प्रॉफिट इज़ 10,000 रुपीज़। 2013 में सेल्स इज़ 90,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इज़ 14,000 रुपीज़। बच्चा देख रहे हैं, अब यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको कंपेयर करना होगा आपस में। तो यहाँ पर आपको वो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 12 और 13। अब देखिए अगर इंक्रीज़ हुई यहाँ पे कितनी, 10,000 से सेल इंक्रीज़ हुई है और 4,000 रुपीज़ से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है ना। डिफरेंस अगर आप करोगे तो माइनस करोगे, 80,000 है 90,000 माइनस करोगे आप तो 10,000 का हो जाएगा और यहाँ से माइनस करोगे तो 4,000। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया आपने। अब फॉर्मूला यूज़ करके पीवी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। डी पॉइंट है आपका। पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, यही फॉर्मूला बताया था आपको, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स बच्चा। ठीक है, देन इनटू 100। यही तो है ना फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर डी पॉइंट के केस में अब चेंज इन प्रॉफिट देखिए 10 और 14 दिया है तो 4,000 प्रॉफिट आ रहा है। चेंज इन सेल्स की बात करें बच्चा, हम यहाँ पे चेंज इन सेल्स 90 माइनस 80 किया तो 10,000। ठीक है, 10,000 इतना करोगे आप, देन मल्टीप्लाई बाई 100। फालतू में इतनी बड़ी लाइन खी दी। ठीक, 0 0 कैंसिल कर लीजिए आप, आ जाएगा ये कितना बच्चा? 40%। इन केस ऑफ डी योर पीवी रेशियो इज़ 40%। क्लियर हो गया, बस यही करना था आपको। डी पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं ई पॉइंट पे। क्या है? प्रॉफिट ₹20,000, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी ₹4 लाख दे दिया बच्चा यहाँ पे। ठीक है, कितना है? 4 लाख। MOS 4 लाख, प्रॉफिट इज़ 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा? जिसमें आप ये वाला फॉर्मूले के लिए आपने जो भी बताया था ऊपर वही करना है। क्या करना होगा? प्रॉफिट, एक सेकेंड, पीवी रेशियो लिखना भूल जा रही हूँ मैं। पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन मार्जिनल ऑफ सेफ्टी बच्चा इनटू 100 करते हो आप। ठीक, तो पीवी रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट गिवन है बच्चा 20,000, MOS इज 40,000, 4 लाख रुपीज़, सॉरी 20,000 इज योर प्रॉफिट, MO इस अमाउंट इज योर 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ इंटू 100 करते हो आप। 0 0 को कैंसिल किया, 3 0 इधर से कट किया तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 5 ज़ा 20,000 था, 0 कैंसिल यहाँ से हुआ है, 3 0 यहाँ से, 4 5 ज़ा 20, तो ये आएगा आपका बच्चा कितने %? कुछ गलत हुआ है क्या? 5%, बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। 20,000 है, 4 लाख है, 3 3 3, ठीक है,
सही तो है, 20,000, 2 ज़ीरो यहाँ से कट किया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वैसे इसके अकॉर्डिंग, चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर ये 20,000 है इसलिए 5% आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रख देते हैं 2 लाख रुपीज़ तो 50% हो जाएगा बच्चा। दोनों करके दिखाती हूँ। जब 20,000 आप लेते हो तो ये आएगा यहाँ पे 5%, इसलिए प्रॉब्लम मुझे लगी क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर सब पे 40%, 25%, 50%, 40% और यहाँ पर डायरेक्ट 5% बिल्कुल कम हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम लगी कि इतना क्यों कम हो सकता है 5%। तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए देख रहे हैं ना पीवी रेशियो भी कम आया। इन सब के केस में प्रॉफिट ज़्यादा था, ठीक है, सेल्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है बहुत कम है, 4 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 20,000 यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट है तो 5% आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को 2 लाख कर दोगे तो ये 50% हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे 50% हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में डिस्कस किया है उसमें मैंने 20,000 प्रॉफिट माना है, इसलिए आया है आपका पीवी रेशियो 5%। अब हम एफ पॉइंट को देखते हैं कि उसमें क्या कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट ₹1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट ₹4 लाख। देख रहे हैं बच्चा, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट 4 लाख। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो दिया है तो डायरेक्ट आप पीवी रेशियो फाइंड कर लीजिए। सो पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये था ना, हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इंटू 100। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 1 लाख रुपीज़, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 4 लाख रुपीज़, ठीक। देन इंटू 100, 0 0 कैंसिल करेंगे, 3 0 ये कट करेंगे, 4 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड देन 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 25% पीवी रेशियो यहाँ पर आएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 25%। इन सारे ही केसेस में इसी तरीके से सारे के सारे आपको पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना था बच्चा, ठीक है। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पीवी रेशियो हर तरीके से फाइंड करना आ गया होगा। क्वेश्चन में बस इन्हीं डिफरेंट वेज को यूज़ करके, फॉर्मूले को यूज़ करके वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप ये याद रखिएगा और आसानी से आपके सारे ही जितने भी आप जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, सब ईजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पीवी रेशियो फाइंड करना आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर हमारे आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।